दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम काम करता है। दो सरकारें दिल्ली में काम कर रही हैं और वो दो सरकारें जनहित के मुद्दों पर जब भी कोई गंभीर बात आती है तो एक दूसरे पर ब्लेम गेम करके अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को ना ठीक से निभा के उसको दूसरों पे डाल देते हैं एक दूसरे पे, जिसको हम कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती की तरह ये लोग एक से दूसरी तरफ बॉल को डाल देते हैं और कहते हैं हमारी जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, जिसके विषय में बहुत गंभीर विषय पे हम आपसे चर्चा करने आए हैं, आज इस विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और 5 बार लगातार दिल्ली के विधानसभा के सदस्य रहे और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कई साल काम किया है, माननीय श्री चौधरी मतीन अहमद साहब यहाँ हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथी दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे और दिल्ली के ग्रामीण परिवेश से अपना पक्ष रखने वाले भाई श्री विजय लोचब जी यहाँ हैं। और हम आपसे एक ऐसे विषय पे जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है, अपनी बात दिल्ली की सरकार से रखने के लिए उपस्थित हुए। विषय है कि दिल्ली का जो पानी है, जो दिल्ली का जल है, वो स्वच्छ आए, जिसका वायदा 2015 के मैनिफेस्टो में और 2020 के दोनों मैनिफेस्टो में ये जो सरकार दिल्ली में काम कर रही है श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में, इन्होंने उसके लिए वायदा किया। आज सवाल है कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में और दुनिया में एक वैश्विक महामारी से मानवता जूझ रही है। कोविड-19 के तहत गंभीर इन्फेक्शन का दौर चल रहा है। ऐसे समय में जब जल का स्वच्छ होना और दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ जल मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की बीमारी दिल्ली के लोगों ने झेली है, मैं समझता हूँ देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी एक शहर ने या एक छोटे राज्य ने कहीं कुछ झेला है तो वो दिल्ली के लोगों ने झेला है। 10,500 से ज़्यादा लोग अपनी जान कोविड-19 में गंवा चुके हैं। अब वो अलग विषय है कि किस किस की क्या जवाबदेही है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर में रहा, कितना काम हेल्थ सेक्टर में जो सरकार को करना चाहिए था दोनों को करा नहीं करा, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन विषय है कि पानी स्वच्छ मिले और पानी में जो सो मोटिव अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और सुप्रीम कोर्ट ये चिंता व्यक्त करता है कि दिल्ली में जो अमोनिया का स्तर है वो मानक पैमानों से बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे जो सोर्सेज से जो पानी आ रहा है और दिल्ली में जो अमोनिया का स्तर उसमें होना चाहिए, पीने योग्य पानी में जो अमोनिया का स्तर हमारा होना चाहिए वो 0.5 से 0.75 ppm तक होना चाहिए। लेकिन यमुना में आज इसकी मात्रा, जहाँ से जो दिल्ली का बेसिक सोर्स है, वो 10 से 12 ppm हो गया है, जो पानी किसी भी लिहाज से पीने योग्य नहीं है। और जिस तरह का गुणवत्ता पानी की होनी चाहिए वो उसकी जवाबदेही सीधे तौर पे दिल्ली सरकार की बनती है। विषय गंभीर है, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। और जिस तरह का प्रदूषण अगर पानी में होगा, हवा का प्रदूषण भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह का माहौल बन जाता है। सर्दियों में जो हालात हमने आपने झेले हैं, दिल्ली के आम शहरी ने झेले हैं, जिसने भरोसा कर कर केजरीवाल जी को सरकार दूसरी बार यहाँ बनाने का मौका दिया। आज वो हमारे लोग आरओ का या ट्रीटेड बोतल का इस्तेमाल पीने के लिए अगर करें तो ये सरकार का फेलियर है। तो हम ये सरकार से मांग रखते हैं कि जिन 2020 का अगर जिक्र करें तो 2020 में इन्हीं की सरकार का आंकड़ा है 33 दिन अमोनिया का स्तर
जो 10 से 12 PM 2020 में 33 दिन लगातार इतना स्तर अमोनिया का रहा, जो लोगों के हेल्थ के लिए बहुत जहरीला है, जिससे कैंसर जैसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी सरकार के जो सोच है, जो काम करने की शैली है, हम उसको निंदनीय है। सरकार को दिल्ली जल बोर्ड को ठीक करना चाहिए। बहुत सारे और भी इशू हैं। फाइनेंशियल जो जल बोर्ड की स्थिति थी 2013 में, जब कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की लीडरशिप की सरकार थी, तो जल बोर्ड फ़ायदे में था। और 2019 और 20 में इनकी सरकार के स्तर पर अगर जो आंकड़े हैं, वो जल बोर्ड बहुत लंबे घाटे में चला। तो इसकी जवाबदेही दिल्ली सरकार की है। मैं अब इस विषय पर, क्योंकि जो हमारे सबसे ज़्यादा इस विषय को समझने और जानने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी मतीन अहमद साहब यहाँ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालें। चौधरी मतीन अहमद। जो अभी अनिल भारद्वाज जी ने कहा कि जल बोर्ड घाटे में है, आज ही शायद अखबार में है 2400 करोड़ रुपए का घाटा अखबार ने लिखा है। दूसरे, इन्होंने जो 2020 में चुनाव हुआ, उसमें गारंटी कार्ड में यमुना को साफ करने का उन्होंने वादा किया। यमुना सफाई के लिए उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये ठीक है कि हरियाणा से पानी आता है, उसमें अमोनिया होता है, लेकिन दिल्ली में पानी को ट्रीट करने के लिए भी उन्होंने कोई नई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए। जो ड्रेन है, हमारे नजफगढ़ ड्रेन है, गोकुलपुर ड्रेन है, उनका इतना गंदा पानी आता है कि जिससे सारा सिस्टम फेल होता जा रहा है। यमुना जल में अमोनिया इतना अधिक कि जिस टेक्नोलॉजी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भविष्य में लगाए जाने की योजना है, वो भी इसे ट्रीट नहीं कर सकते। जो कैपेसिटी है उसकी 4 या 5 तक जो अमोनिया होगा उसकी कैपेसिटी है, लेकिन यमुना में तो उसका स्तर 12 तक पहुंच गया। तो उस टेक्नोलॉजी को इन्हें बढ़ाना चाहिए, कम से कम 12-15 तक इनको ले जाना चाहिए, क्योंकि आगे भी अमोनिया कम होने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि और बढ़ने की उम्मीद है। वजीराबाद ओखला के बीच यमुना 75% प्रदूषित होती है। ऑक्सीजन की कमी है, कोई मछली दिल्ली के एरिया में जिंदा नहीं रह पाती, और पानी में ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उस पानी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसा मैंने पहले कहा था, यमुना के कुल प्रदूषक तत्वों में 96% योगदान नालों का है, और नाले उनमें ज़्यादातर हमारे हैं, दिल्ली के हैं। नवंबर 2020 में CPCB ने 22 ड्रेन का मॉनिटरिंग किया, जिसमें से 14 अनटेप्ड पाए गए। सब ड्रेन के 140 MGD जलमल अभी भी इंसेप्ट नहीं हो रहा। दिल्ली में 744 MGD सीवरेज उत्पन्न होता है, जबकि आज 500 MGD सीवरेज ट्रीट होते हैं, बाकी बिना ट्रीट के पानी यमुना में जाता है। 7 वर्षों के दौरान STP की क्षमता का बढ़ाने की दिशा में कोई काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। और जल जो है सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, बिना जल के जीवन नहीं है। और अगर वाटर गंदा है, उसमें अमोनिया है या और गंदगी है, सीवरेज का पानी उसमें मिला है, तो वो बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो दिल्ली सरकार को जितना उस पर काम करना चाहिए था, उसने उसमें कोई काम नहीं किया और नील बटा नील उसको रखा है। साथियों, सारी बातें अनिल भारद्वाज जी ने और मतीन चौधरी ने बता दी। मैं, क्योंकि अनिल जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ा गंदगी का ढांसा से जो नाला नजफगढ़ नाले आता है, उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी है। हमारे समय में शीला दीक्षित जी ने एक प्रपोजल बनाया था कि ढांसा से आके जब शुरू होता है तो सबसे पहले द्वारका की सबसे बड़ी कॉलोनी आती है, और उसमें पास किया था
कि यहाँ से आगे बढ़ने के बजाय जिस तरीके से नई दिल्ली के सारे एरिया में आप जानते हो सीवरेज पानी से पार्कों में और कोठियों में पानी दिया जाता है। शीला दीक्षित जी द्वारा ये अप्रूव्ड था कि यहाँ से पानी जो पंजाबी बाग और जमुना में जाएगा उसको ट्रीटमेंट प्लांट द्वारका में शुरू करके जितने द्वारका में प्लॉट हैं उनकी गंदगी का पानी उन पार्कों में दिया जाएगा। एक तो इन्होंने वो नहीं किया, जिससे सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में वो करते हैं। जो पानी पीछे से आ रहा है उसमें हरियाणा का पानी ज़्यादा नहीं आ रहा, सिर्फ दिल्ली की 434 कॉलोनी जो आज ये दिया हुआ है उसमें से 1600 जो कॉलोनी बची हुई हैं वो 90% नजफगढ़ के उधर, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी तो एग्रीकल्चर उसमें कटी हैं, अंदर तो कटी नहीं है पंजाबी बाग या उसमें, तो उनमें किसी में भी अभी सीवर नहीं है। और दिल्ली के जो ओरिजिनल 365 गांव हैं, मैं दावे से कह सकता हूं शहरीकृत भी हो गए हैं, केवल और केवल 100 गांव में सीवर ट्रीटमेंट का सीवर बिछा है, उन गांवों में सीवर ही नहीं बिछा है। तो ये जो कागजी में उद्घाटन करके और जो कर रहे हैं ये सब झूठ है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमान केजरीवाल जी की है, क्योंकि जल बोर्ड सीधा सीधा उनसे आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और आज भी फैसला भी आएगा या आ जाएगा, लेकिन सिंपल ये कहा है कि तुम सारी झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी दे रहे हो, आपने पर्यावरण पे कुछ नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी और हम सब ये डिमांड करते हैं कि केजरीवाल इसकी तो बड़ी भारी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो ये झूठ के विज्ञापन के दर्जे से ये कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को बीमार कर रहे हैं। जो कैंसर और उसमें विशेषकर अनऑथराइज कॉलोनी में जो है वो इसका सारा सीवर पानी जमुना में आता है। जब तक ये नहीं रोके जाएंगे, इनकी झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक दिल्ली की स्थिति नहीं सुधरेगी। और बाकी सब हमारे साथी ने बता दिया है, और कोई प्रश्न हो तो आप इनसे पूछिएगा जिसका हमको जवाब दे दें। कि जमुना जो दिल्ली के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है उसको साफ रखने के लिए जो योजना थी 1993 से जो दिल्ली की यमुना सफाई योजना चल रही थी उसको क्रियान्वित करने में 1998 से और 2013 तक कांग्रेस की सरकार यहाँ रही। हमने उस पर बहुत कुछ काम किया, लेकिन जो उसका तीसरा फेज है जिसकी जिम्मेदारी आप पार्टी की सरकार की, श्री केजरीवाल जी की सरकार थी, उस पर दिल्ली में उस स्तर पर कोई बेहतरीन काम नहीं हुआ। आज भी कोर्ट में उन्होंने समय मांगा और मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट्स दिल्ली की जनता को जब चुनाव लड़ते हुए आप देते हैं तो उनको वायदा तो आप बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जब वो वायदे पूरे नहीं हुए थे अपने आप को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस करती है। 15 साल जो कांग्रेस की सरकार यहाँ रही, हमें जब दिल्ली में जल बोर्ड को काम करना शुरू किया तो 284 MGD का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता थी वो 284 MGD की थी। और जब 2013 में हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो अवलोकन किया तो दिल्ली में 545 MGD जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता था। आज वो क्षमता उसको बढ़ना चाहिए था। वो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम करने की बात है वो, क्योंकि अभी जब चौधरी साहब कह रहे थे कि STP पर जो हमारी इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है जो जमुना में, वो कचरा जो छोटे छोटे उद्योगों से या घरों से निकलकर जो जमुना में, चाहे वो नजफगढ़ ड्रेन के माध्यम से जाता हो, दिल्ली की और 20-22 बड़ी ड्रेनों के माध्यम से जमुना में जाता हो, उसको ट्रीट करके पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर काम नहीं हुआ। इसलिए आज भी जो अमोनिया का स्तर है जिसके लिए हम जिम्मेदार तो सरकार कह देती है अभी ये पानी हरियाणा से आ रहा है, ब्लेम गेम जो इस सरकार का सबसे बड़ा रास्ता रहा है। हम सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जल बोर्ड का जो आपका काम रहा है वो फेलियर रहा है। जल बोर्ड बड़े घाटे की ओर बढ़ा है। जब आपने दिल्ली में सरकार की जिम्मेदारी ली थी तो आपने कहा था कि बहुत माफिया यहाँ जल बोर्ड में काम कर रहा है, तो आज उस माफिया पे क्या हुआ? आप कितने घरों तक आप पानी स्वच्छ पहुँचा पाए? क्या आपकी सरकार जो रीसेट नई कॉलोनियों के लिए जिनको आपने ऑथराइज करने के लिए बात हुई है, उन अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी में
सीवरेज के लिए तो आप चले जाते हैं, लेकिन वो सीवरेज का जो कचरा है वो जाएगा कहाँ? वो नालों के थ्रू यमुना में जाएगा। क्या आपने उस पर कोई पॉलिसी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पॉलिसी वहाँ कोई तय की है? क्या आपने कोई क्षमता सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बढ़ाई है तब से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज ये सवाल इसलिए बहुत गंभीर है कि कोर्ट को इस पे सुमोटिव लेके बात रखनी पड़ रही है, कोर्ट को अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ रही है। तो ऐसी सरकार जो चुनाव में तो बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन चुनाव के बाद वो जनहित और जन कल्याण के विषयों पर वो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम करने लगती है। हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि जो यमुना ट्रीटमेंट का जो काम चल रहा था, वो 3rd फेज का जो काम है वो बिल्कुल रुका हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाना चाहिए और दिल्ली के जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको पूरी क्षमता में लाने के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू।